नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पिंटू गुप्ता। त्योहारों का मौसम चल रहा है। अभी अभी दुर्गा पूजा गया है, इसके बाद दिवाली आएगी और उसके बाद में छठ पूजा। त्योहारों के इस मौसम को देखते हुए भारत सरकार ने एक एक्स ग्रेटिया स्कीम लाया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मोरेटोरियम के दौरान अपना लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा था या लोन का इंस्टॉलमेंट भरा था। इन दोनों लोगों के लिए ये स्कीम है। तो जानेंगे एक्स ग्रेटिया रिलीफ के बारे में। एक्स ग्रेटिया रिलीफ क्या है, किन किन लोगों को एक्स ग्रेटिया मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, और भी बहुत कुछ विस्तार से जानेंगे। भारत सरकार के द्वारा एक्स ग्रेटिया रिलीफ स्कीम लाया गई है। ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रहा था उसके ऊपर छूट के बारे में इस स्कीम को लाया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि दिवाली और छठ पूजा आने वाली है और इन त्योहारों के मौसम में भारत सरकार ने 2 करोड़ तक के लोन के ऊपर ब्याज के ऊपर जो ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था उसको माफ़ कर दिया गया है। तो ये मोरेटोरियम पीरियड 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 6 महीने का था। उस मोरेटोरियम पीरियड के बीच के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज को माफ़ कर दिया गया है। इस ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रही थी उस छूट को ही एक्स ग्रेटिया रिलीफ कहेंगे। आरबीआई ने सारे बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को कहा है कि बोरोवर्स के अकाउंट में वो क्रेडिट कर दे सारे पैसे जो उन्होंने पहले से काट के रखे हुए थे। जिन लोगों ने 29 फरवरी 2020 से पहले लोन लिया था उन्हीं लोगों को ये रिलीफ मिलेगी। इसके लिए बोरोवर्स को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली उनके लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। वे लोग जिनका लोन बंद हो गया है यानी कि उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया है लेकिन मोरेटोरियम पीरियड के दौरान जिनका लोन चल रहा था उनको भी ये रिलीफ मिलेगी। डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में उस पैसे को एक्स ग्रेटिया अमाउंट को दे दिया जाएगा। और एक और कैशबैक की बात जो यहाँ पर कही जा रही है कि जिन लोगों ने रेगुलरली अपना पेमेंट किया है उस मोरेटोरियम के दौरान उन लोगों को सरकार कैशबैक भी देगी एक्स ग्रेटिया स्कीम में। यहाँ पे हम देखेंगे किन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इनफॉर्मल लोन है, जैसे कि आप किसी दोस्त से या अपने रिश्तेदार से या किसी कलीग से आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो ब्याज देना पड़ता है उस पर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं कि कृषि और कृषि से संबंधित कार्य में जैसे कि ट्रैक्टर के ऊपर अगर आपने लोन लिया है या किसी फसल के लिए आपने लोन लिया है तो आपको उस पर ब्याज में छूट नहीं मिलेगी। जो लोग अपना ईएमआई ठीक से नहीं पेमेंट करते हैं उन लोगों को भी ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि जिन लोगों ने 29 फरवरी 2020 से पहले अपना ईएमआई ठीक से नहीं पेमेंट किया या देरी किया या फिर उनका अकाउंट एनपीए घोषित कर दिया गया है उनको ये बेनिफिट नहीं दी जाएगी। जो लेनदार डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं या मोरेटोरियम पीरियड के बाद डिफ़ॉल्टर होंगे उनके ऊपर पेनाल्टी और ओवरड्यू चार्जेस रहेगा, इससे वो बच नहीं सकते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लेंडिंग किया है पैसा उनको अगर अपना ये रिम्बर्समेंट कराना है तो वो क्या करेंगे कि 15 दिसंबर 2020 से पहले अपना कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब उन्होंने बोरोवर्स के अकाउंट में उनका पैसा क्रेडिट कर दिया है। उनके क्लेम को साबित करने के लिए पहले उनको ऑडिट कराना पड़ेगा ऑडिटर्स के द्वारा और उसके बाद एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने क्लेम को साबित करने के लिए। ये क्लेम एसबीआई के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक्स ग्रेटिया रिलीफ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एक्स ग्रेटिया रिलीफ होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज से हम लोगों ने ब्याज निकाला है उसमें से हम लोगों ने सिंपल ब्याज को घटा देंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो उससे आपको जो अंतर आएगा वो एक्स ग्रेटिया रिलीफ होगा। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस जैसे कि क्रेडिट कार्ड है
और क्रेडिट कार्ड अगर आपने 6 महीना मोरेटोरियम पीरियड में नहीं पेमेंट किया गया है तो उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में इंटरेस्ट रेट जो है 3% लगाते हैं पर मंथ, और मान लेते हैं कि जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है वो 1 लाख रुपये है। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि 6 महीना का जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% आ गया। तो 1 लाख के ऊपर अगर हमारा 18% निकालते हैं तो 18,000 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट से निकलता है। और वही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे तो ये अमाउंट 19,405 रुपया होगी। यहाँ हमने आपको फार्मूला दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप उससे निकाल सकते हैं। तो अभी अब हम देखेंगे कि आखिर में आपको रिलीफ कितना मिला एक्स ग्रेटिया अमाउंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 19,405 में से 18,000 घटाएंगे तो 1,405 रुपया। ये 1,405 रुपया अमाउंट जो है वही आपको एक्स ग्रेटिया रिलीफ के रूप में मिलेगा आपके अकाउंट में। अभी आपने जाना एक्स ग्रेटिया स्कीम के बारे में। दोस्तों अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी देते रहेंगे। और मैंने जैसा कि बताया कि सरकार ने कह दिया है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को कि अकाउंट्स में सारे बोरोवर्स के अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कैसे आपको 1,000 कुछ रुपये ही मिलेंगी एक्स ग्रेटिया रिलीफ में, जबकि आप देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है इस मोरेटोरियम के दौरान। हम लोग चाहेंगे कि इस पूरे इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया जाए। सरकार से अपील करेंगे कि इसको पूरा का पूरा माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि लोग देने की स्थिति में एकदम नहीं है। इस मोरेटोरियम के दौरान 6 महीना कोविड के दौरान सारे लोग अस्त व्यस्त थे, उनके पास कोई काम नहीं था, और जिन लोगों के पास काम था वो लोग घर से काम कर रहे थे। मगर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों के पास काम नहीं है वो कैसे पेमेंट करेंगे। और सबसे ज़्यादा मार तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर पड़ी है। जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड लोन लिया है, आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट में क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही ये एग्जाम्पल दिया है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि और सब लोगों को जानकारी हो कि आखिर में एक्स ग्रेटिया जो रिलीफ है उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से किया गया है, गवर्नमेंट किस हिसाब से हमको रिलीफ दे रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी दुनिया। नमस्कार।